जय हिंद दोस्तों। आज की बड़ी दो खबरें। सबसे पहले बात करूंगा ईसीएचएस की एक नई एडवाइजरी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 1 मई 2023 को। इसमें कहा है आपको ट्रीटमेंट क्या आप आर्मी हॉस्पिटल में करा सकते हैं, क्या आपको बार बार रेफरल की जरूरत है, और आपको जो मेडिकेयर फैसिलिटीज है, चेंज ऑफ रेफरल प्रोसीजर है, इन सब के बारे में एक लेटर है। और दूसरी एक दुखद घटना है, अभी अभी राजौरी में हमारे फौजियों के साथ फायरिंग में एक अफसर 4 जवान घायल हुए हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं, और लगातार वहां पर अभी इनकाउंटर चला जा रहा है। दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस एडवाइजरी की जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 1 मई 2023 को किसी ने ग्रेवियंस कंप्लेंट डाला। किसने डाला? उसके एवज में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच थमैया मार्ग से ये लेटर निकला है। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी क्लियर चीजें आपको हो जाएंगी कि नहीं, और इस लेटर को अपने पास जरूर रखना। आपके बच्चे जाते हैं, आपके बूढ़े पेरेंट्स जाते हैं, वहां पर जाके ओआईसी साहब के पास बताना, साहब ये सवाल थे और ये जवाब आए, इस एडवाइजरी के मुताबिक ही जो मेरा ट्रीटमेंट है आप करिए। ये तो कोई चीज की मना करते हैं, तो जरा पहले सुनिए इसमें है क्या। और इसमें लिखा गया है सीधा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईसीएचएस एक्सटेंशन काउंटर विद मिलिट्री हॉस्पिटल एज वेल एज अलाउड ट्रीटमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली एट मिलिट्री हॉस्पिटल। और ये नायब सूबेदार महादेव गणपत जेडे रिटायर्ड ने उनका मोबाइल नंबर दिया है, उन्होंने ग्रेवियंस डाली थी। प्लीज रेफर टू योर पर्सनल ग्रीवेंस ऑन द सब्जेक्ट डेटेड 24 मार्च 2023। यानी लगभग 1.5 महीना हो गया है उन्होंने ग्रीवेंस डाली कि इसके ऊपर मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, मैं बहुत धक्के खा रहा हूं ईसीएचएस में। फिर वहां से जवाब आता है, टेलीफोन नंबर बाकायदा, सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है, पक्का अपने पास रखना। कमेंट्स ऑन रिलेवेंट पॉइंट्स ऑफ हाईलाइट एज द ग्रीवेंस अंडर रेफरेंस पर्टेनिंग द सेंट्रल ऑर्गेनाइज ईच आर एज अंडर। ट्रीटमेंट इन मिलिट्री हॉस्पिटल के बारे में क्या लिखा है कि मिलिट्री हॉस्पिटल विल प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू वेटरन्स, his spouse and children up to age of 25 years. Rest ECHS dependent are not considered depending by AFMS hospital. They can be treated as non-entitled if bed is available and permission of station commander is taken on। लिख दिया है, मिलिट्री हॉस्पिटल में जगह खाली है तो आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, वहां पर हॉस्पिटल नहीं तो किया जाएगा, अदरवाइज आप उसमें करा सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन आर अवेलेबल इन मिलिट्री हॉस्पिटल इन दे हैव एन ईसीएचएस काउंटर, दे हैव टू गेट फ्रॉम पॉलीक्लिनिक ऑथराइज लोकल केमिस्ट एएलसी एनए मोड। ये तो वो एनए मोड के ऊपर आप एएलसी नहीं है तो आप मिलिट्री हॉस्पिटल से आप मेडिसिन ले सकते हो। चेंज ऑफ रेफरल प्रोसीजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक और लेटर है जो मेरे पास मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उसके ऊपर इसका भी प्रोसीजर चेंज हुआ है और इसको जरूर रखना है कि रेफरल रूल्स कैन नॉट बी चेंज इफ दे आर अबव 75 ईयर्स, दे कैन गो टू इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल। यदि आप 75 के या 75 साल के ऊपर हैं या आपके डिपेंडेंट हैं, उनको रेफरल की जरूरत नहीं है, तो वो सीधे इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकते हैं। और इसका एक और जो एडवाइजरी है मैं आपके साथ जरूर उसको शेयर करूंगा, इसमें अभी मैं डाल रहा हूं, आप देखना, उसका क्लियर है ईसीएचएस का कि किस किस की क्या क्या कंडीशन है रेफरल की। मेडिकेयर फैसिलिटी, ऑल वेटरन आर कंप्लीटली कवर्ड बाय ईसीएचएस इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट्स बेनिफिशियरीज, नो अदर इंश्योरेंस स्कीम, इट इज कंपल्सन कैशलेस। ये बिल्कुल कैशलेस है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और सभी इसमें कवर किए जाते हैं, इसमें सभी कवर किए जाते हैं। कंडीशन अभी उन्होंने ये जोड़ा था, क्या बच्चों का जो नया काम है आपने देखा होगा कि आपने ईसीएचएस कार्ड को रिन्यूअल कराना है और आपको वो एक इनकम टैक्स वाला भी इसके अंदर भी उन्होंने कवर किया है। ओपनिंग ऑफ ईसीएचएस एक्सटेंशन काउंटर, ओपनिंग ऑफ एक्सटेंशन काउंटर विद मिलिट्री हॉस्पिटल इज नॉट फिजिबल एट द स्टेज, हाउएवर डिनो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कंप्रेजन एस्टेब्लिश 17 न्यू पॉलीक्लिनिक एंड 111 मॉडल मेडिकल यूनिट्स डाल रहे हैं, उसमें सारी आपको लैब टेक्निकल सारी व्यवस्थाएं होंगी। यानी उसमें सीधा दिया है कि जो भी होगा मिलिट्री हॉस्पिटल में हम नहीं बना सकते, हम ईसीएचएस में ही बहुत सारा इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलीक्लिनिक खोले जा रहे हैं, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स खोले जा रहे हैं ताकि सारे ईसीएचएस जो बेनिफिशियर्स हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, सभी को पूरी फैसिलिटीज मिले।
अब ये लेटर एक नायब सूबेदार साहब ने जवाब मांगा था जब वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो ये जवाब उनका आया है, उनने हमें शेयर किया है कि यदि किसी भी वेटरन्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उसके ऊपर के नंबर भी हैं, टेलीफोन, इस्कॉन, फैक्स, ईमेल, आप जाके इस तरह आप कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि नहीं मेरा ये हक है दोस्तों। दूसरी बात कहता हूं, जैसा कि अभी अभी राजौरी में एक इनकाउंटर चल रहा है जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ, और जहां पर बड़ी दुखद घटना है कि हमारे फौजी उनके एक ब्लास्ट के उस घेरे में आ गए और वहां पर एक अफसर और 6 जवान थे, उसमें से 2 जवान शहीद हो गए, एक अधिकारी, 4 जवान घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि लगातार इनकाउंटर चल रहा है पिछले 72 आवर से, जिसमें 5 आतताइयों वहाँ का काम तमाम कर दिया गया है। वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद है। ये है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। आज जो लोग वारोपी या एमएसपी या बहुत सारी नेताओं की बातें कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ आके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनकी इन्हें चिंता है, उनके पदकों की चिंता है। बगल में हमारे फौजी भाई वहाँ खड़े हैं पिछले 75 दिन से, इन नेताओं को बिल्कुल चिंता नहीं है। और आज की ये थी 2 बड़ी अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।